नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एनसीबीटी के अभी दिसंबर 2021 में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में मैं चर्चा किया था। तो उस होने वाले एग्ज़ाम में एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न निकल के बाहर आ रहा है, जो कि बहुत सी संस्थाओं को और बच्चों में भी है। तो उसी कन्फ्यूज़न को मैं यहाँ पर क्लियर करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कन्फ्यूज़न क्या है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। कन्फ्यूज़न क्या है दोस्तों? कन्फ्यूज़न ये है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है, वह सेकेंड ईयर में होगा या नहीं होगा। आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा। तो इसी कन्फ्यूज़न को मैं आज क्लियर करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे लेटर का रेफरेंस मैं आपको दूंगा कि वो एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि वो एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर है कि यस, वह एग्ज़ाम जो है वह होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके सेकेंड ईयर के पेपर जो अभी होने वाले हैं 2021 के 2019 के बैच के, उनमें सेकेंड ईयर में आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, अब मैं आपसे उस लेटर के बारे में बात करूंगा सबसे पहले, कि जिस लेटर में स्टार्टिंग में ही जब आपका 2019 का सत्र स्टार्ट हुआ था, तब स्टार्टिंग में ही यह बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम में सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को जोड़ा गया है। तो दोस्तों, मैं इसी लेटर के बारे में बात कर रहा था। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। दोस्तों, यह लेटर जो है, ये डीजीटी के द्वारा निकाला गया लेटर है, और इस लेटर के रेफरेंस में ही यह जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जो है आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। दोस्तों, आप सबसे पहली बात, ये लेटर निकला गया है। दोस्तों, ये लेटर जो है 28 अगस्त 2019 का लेटर है। यहाँ पर दोस्तों, अब इसमें लेटर में बताया गया है क्या गया है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें बोला गया है कि इम्प्लीमेंट ऑफ रिवाइज्ड सर्कुलर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मतलब कि आपके इसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सिलेबस है, उसमें क्या इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। और दोस्तों, यह कब से किया गया है, तो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम सीटीएस अगस्त 2019 एडमिशन, मतलब दोस्तों अगस्त 2019 में जब आपका एडमिशन हुआ था, उन एडमिशन के में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। यह साफ साफ इस लेटर में बोल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये वेब बेस्ड जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है, जो ये बता रहा है, इसमें 80 हावर अंडर डेवलपमेंट बाय निमी, मतलब कि निमी के द्वारा सेकेंड ईयर ट्रेनिंग के लिए यह जो है यह स्टार्ट किया जा चुका है। और अब इसमें लास्ट में जो लाइन है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट की लाइन को मैं अंडरलाइन करता हूँ कि दोस्तों, इसमें यह बात बताया गया है कि दिस सर्कुलर विल कम इनटू फोर्स सेशन स्टार्टिंग अगस्त 2019, यानी कि यह जो सर्कुलर है, यह अगस्त 2019 से स्टार्ट होने वाले सेशन में इम्प्लीमेंट होगा। तो दोस्तों, अब आगे भी मैं इसी लेटर में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि इस लेटर में और क्या क्या बताया गया है। दोस्तों, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ब्लेंडेड लर्निंग का कोर्स है, तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बताता, मैं सीधे इसमें पॉइंट वाली बात बताता हूँ मैं, क्योंकि यह ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ मैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो। इसके आखिरी में मैं आपको इससे संबंधित जो सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं सीधे लेके आया आपको हावर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो 160 हावर फॉर ऑल सीटीएस ट्रेड, मतलब क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत जो हमारी ट्रेड आती है, उसमें बताया गया है। तो एडिशनल 80 हावर जो वेब बेस्ड मॉड्यूल जो है वह सेकेंड ईयर ट्रेड ओनली। तो दोस्तों, सेकेंड ईयर ट्रेड मतलब जैसे कि फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, उनके लिए जो 80 आवर का जो सेकेंड ईयर ट्रेड का ओनली है, तो वह इसमें जोड़ा गया है। दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि आपका जो सेकेंड ईयर में क्या जो फिटर है, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मोटर मैकेनिक में जो ट्रेड होती थी, उसमें क्या होता था कि उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम नहीं होता था। पर अब इसको फॉर्मेटिव असिस्टमेंट के तौर पर सेकेंड ईयर में जो है जोड़ दिया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सबमिटिव असिस्टमेंट और फॉर्मेटिव असिस्टमेंट में अंतर ये होता है कि सबमिटिव असिस्टमेंट मतलब ये होता है कि आपका एग्जाम इसमें लिया जाता है। फॉर्मेटिव असिस्टमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ सेशन मार्क्स जोड़ा जाता है। मतलब जब ये मीटिंग हुई थी, तो उसमें सिर्फ फॉर्मेटिव असिस्टमेंट की बात की गई थी, पर उसके बाद निमी ने इसको डेवलप कर लिया था, और इसको डेवलप करके 2019 के मई में 2020 के मई में एक लेटर जारी किया था। अब मैं उस लेटर में चलता हूँ, उस लेटर के बारे में आपको उसके लेटर के रेफरेंस के बारे में बताता हूँ कि वो लेटर का रेफरेंस क्या है। दोस्तों, यह लेटर जो है, यह लेटर हमने अभी 2 दिन पहले ही इस मैटर में चर्चा किया था मैंने,
ये लेटर जो अभी लेटेस्ट में 17 नवंबर 2021 को निकला हुआ है। तो यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो मैंने नहीं देखा था तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको पूरा के पूरा जो एग्जाम आपका होने वाला है उस एग्जाम के बारे में चर्चा किया था। चलिए दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं कि इस लेटर में कहाँ चर्चा किया गया है कि जो एग्जाम है आपका उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर सेकेंड ईयर में होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों इसी लेटर में यह जो मैंने जो रेड मार्क किया गया है, इस रेड मार्क में आपको मैं बताता हूं मैं कि इस रेड मार्क में क्या लिखा गया है। दोस्तों इसमें लिखा गया है कि ये थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन ऑफ टेट थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्षा कैलकुलेशन साइंस सीबीटी मोड शैल बी कंडक्ट ऑफ 20/12/2021। ये तो बात हो गई। उसमें दोस्तों इसके बाद दोस्तों यह बताया गया है कि फर्दर एज पर ऑर्डर एमएचडीई का जो लेटर है इसका बताया गया है कि 8 मई 2020 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑफ 2-year trade. Also in addition state have collect the CBT exam fee. तो दोस्तों अब यह बताना क्या चाह रहा है, तो यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सब्जेक्ट है वह सेकेंड ईयर के 2-year ट्रेड में आपको इन एडिशन के तौर पर लिया जाएगा। और दोस्तों आगे इसमें जो एग्जाम फी है वो कलेक्शन के बारे में बताई गई है। अब दोस्तों आगे मैं इसी लेटर में एक और चीज कंफर्मेशन करना चाहता हूँ आपको कि दोस्तों यह जो लास्ट में जो सीबीटी एग्जाम का जो टाइम टेबल दिया हुआ है, जो सीबीटी एग्जाम का टाइम टेबल, दोस्तों ये ट्रेड थ्योरी का पेपर दिया हुआ है। इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो इंजीनियरिंग ट्रेड होती है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में टोटल 25-25 मार्क्स का आएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल जो है 100 मार्क्स। दोस्तों मतलब कि ये है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन आपका 25 मार्क्स का और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है 25 मार्क्स की, वह जो है यह पेपर होगा। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। और दोस्तों यह जो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ट्रेड और सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ट्रेड दोनों में यह जो है यह लागू हो चुका है। और दोस्तों ऐसी ट्रेड जो कि 2 ईयर की नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, तो दोस्तों उनमें भी यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होगा। दोस्तों इंजीनियरिंग ट्रेड में कौन सी ट्रेड होती है, जैसे कि आपके फिटर हो गई, इलेक्ट्रिशियन हो गई और मोटर मैकेनिक हो गई। जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में यह एग्जाम जो है वह होगा। तो दोस्तों यह था मेरा आज का ये वीडियो जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल में अगर बात करूं तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर सेकेंड ईयर में होगा। ठीक है दोस्तों इसकी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद वाला जस्ट जो वीडियो आएगा वह इसके सिलेबस से संबंधित रहेगा। दोस्तों यदि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और अच्छे अपडेट में लेके आते रहता हूँ। दोस्तों यदि अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।